अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ आइसक्रीम की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बाजार से कई गुना बेहतर क्रीमी स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम आप घर पे आसानी से किस तरह से बना सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। और यकीन माने, जब एक बार आप इस आइसक्रीम को घर पे बनाएंगे तो आप बाजार वाली आइसक्रीम को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए फिर ये आसान और मजेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मजेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश दूध लिया है, इसे एक सॉस पैन में डालेंगे। अब यहाँ पे आपने दूध में एक बॉयल आने का वेट करना है। तो देखिए, जैसे ही दूध में एक बॉयल आ गया है, अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। चीनी ऐड करने के बाद अब इस दूध को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि चीनी अच्छे से इसमें हल हो जाए। तो चीनी यहाँ पे दूध में अच्छे से हल हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप पाउडर मिल्क। नीडो या एवरीडे दोनों में से आप कोई भी इसमें इस्तेमाल कर लें, मैंने यहाँ पे नीडो का इस्तेमाल किया है। अब पाउडर मिल्क ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को हैंड विस्क के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। और तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए आपने इस मिक्सचर को मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन 5 मिनट के आसपास मैंने इसे यहाँ पे पका लिया है। कंडेंस मिल्क हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा होने के बाद अब यहाँ पे आप देखें कि कंडेंस मिल्क थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जार में डालकर 1 माह के लिए फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपने कोई मीठा बनाना हो तो उसमें आप इसे इस्तेमाल कर ले। तो इस कंडेंस मिल्क को अब एक साइड पे रखेंगे और अब हम अपनी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम फ्रेश स्ट्रॉबेरी ली है, जिसे मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम छुरी की मदद से इसके पत्तों को ऊपर से रिमूव कर देंगे और इसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो ये जितनी भी स्ट्रॉबेरी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, इसे मैं इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूंगी। तो सारी स्ट्रॉबेरी की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बनाना है, तो उसके लिए आप कोई भी ब्लेंडर जग या ग्राइंडर का इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे मैंने ग्राइंडर के अंदर थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज को डाला है और इसका अब मैं पेस्ट बना लूंगी। तो स्ट्रॉबेरी का पेस्ट यहाँ पे मैंने बना लिया है, इसे अब हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इस पेस्ट को अब हम तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो यहाँ मैंने 3/4 कप क्रीम ली है, जिसे मैंने आधा घंटा फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लिया था। इसे हम एक बाउल में डालेंगे। टेट्रा पैक क्रीम का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। ऑलपर्स या मिल्क पैक दोनों में से आप कोई भी क्रीम इसमें इस्तेमाल कर लें। तो 1 कप से थोड़ी सी कम ये क्रीम है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आप हैंड विस्क की मदद से भी इस क्रीम को 3 से 4 मिनट के लिए बीट कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप कंडेंस मिल्क, जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। बस ठंडा करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है। अब कंडेंस मिल्क और इस क्रीम को तकरीबन 1 से 2 मिनट के आसपास मजीद बीट कर लेंगे। तो दोनों चीजें हमारी अच्छे से बीट हो चुकी हैं। अब हम क्योंकि 2 फ्लेवर की आइसक्रीम बना रहे हैं, वनीला और स्ट्रॉबेरी, तो इस क्रीम और कंडेंस मिल्क के मिक्सचर को हम 2 सेपरेट बाउल में निकाल लेंगे। वनीला आइसक्रीम के लिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा मिक्सचर एक बाउल में निकाला है और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए हम थोड़ा सा कम मिक्सचर एक बाउल में निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में अभी हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट भी ऐड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली वनीला आइसक्रीम जितना हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस मिक्सचर को 2 सेपरेट बाउल में निकाल लिया है। अब वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम में हम थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया है। अच्छे से इसे इस क्रीम में मिक्स कर देंगे। तो अब यहाँ हमारा वनीला आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी कर लूंगी। तो इस क्रीम और कंडेंस मिल्क के मिक्सचर में हम ऐड करेंगे 3/4 कप स्ट्रॉबेरी का पेस्ट, जो हमने पहले ही ब्लेंड कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। और अब यहाँ इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीजें यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को बिल्कुल बाजार जैसा कलर देने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी पिंक फूड कलर। हाफ टी स्पून इसमें पिंक फूड कलर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पिंक कलर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में आ गया है। अब इन दोनों फ्लेवर की आइसक्रीम को हम एक कंटेनर में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। तो अब हम बस इस तरह से दोनों आइसक्रीम के फ्लेवर को एक ही टाइम में इस कंटेनर में पोर करेंगे।
तो बस ये सारा मिक्सचर हमने इस कंटेनर में डाल देना है। तो दोनों फ्लेवर मैंने इस कंटेनर में डाल दिए हैं। अब हम किसी भी प्लास्टिक रैप से इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो प्लास्टिक रैप से इसे कवर करने के बाद अब इस कंटेनर को ऊपर से बंद करेंगे और इस आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे। तो तकरीबन आपने इस आइसक्रीम को 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। तो अब ये यहाँ अगले दिन की वीडियो है। मैंने इस आइसक्रीम को ओवरनाइट फ्रीजर में फ्रीज किया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब इस आइसक्रीम को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मैं छुरी की मदद से इसकी कटिंग करूंगी। तो अब यहाँ पे आप खुद इस आइसक्रीम के टेक्सचर को देख सकते हैं कि बाजार से कई गुना बेहतर क्रीमी स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम हमने बहुत ही आसानी से घर पर बनाकर तैयार की है। तो अगर आपको मेरी ये 3 इंग्रेडिएंट स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशली बच्चों के लिए है। बिल्कुल केमिकल फ्री और सिर्फ 2 अज़ा को इस्तेमाल करते हुए आज इन कुल्फियों को मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इन्हें बनाने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो रेसिपी बहुत ही क्विक और इजी सी है। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए आज की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस कुल्फी की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल में ले लिया है 3 कप ठंडा पानी। इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच भरकर पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी के ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टैंग। मैंने ऑरेंज फ्लेवर का टैंग लिया है। आपको जो भी फ्लेवर टैंग में पसंद हो आप वो ले सकते हैं। तो 4 चम्मच भरकर टैंग के इस पानी में ऐड करेंगे। अब चीनी और टैंग को बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हमने पानी में हल करना है। तो यहाँ पे टैंग और चीनी बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पानी में मैंने हल कर ली है। अब ये जो कुल्फी का मिक्सचर है हमारा तैयार है। अब हमने इसे सेट करने के लिए रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने आइसक्रीम मोल्ड लिए हैं। अगर आपके पास इस तरह से आइसक्रीम मोल्ड ना हो तो आप इसकी जगह पे छोटे स्टील के गिलास या पेपर कप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ये मिक्सचर इस आइसक्रीम मोल्ड में डाल देंगे। बस यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इन आइसक्रीम मोल्ड को आपने ऊपर तक फुल नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर से इस तरह से रहने देंगे। तो सारे आइसक्रीम मोल्ड यहाँ पे मैंने फिल कर लिए हैं। अब इन्हें हम ऊपर से फॉइल पेपर से कवर करेंगे। तो बस इस तरह से अच्छे से हमने इसे फॉइल पेपर से कवर कर देना है। अब छुरी की मदद से छोटे छोटे से इस तरह से इस फॉइल पेपर में सुराख करेंगे। ये सुराख यहाँ पे हमने इसलिए किए हैं ताकि जो आइसक्रीम स्टिक हम इसके अंदर लगाएं वो बिल्कुल सीधी खड़ी रहे। अब इस मोल्ड के अंदर हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे। आइसक्रीम स्टिक्स लगा लेने के बाद अब इन कुल्फियों को हमने तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो अब मैं इन्हें फ्रीजर में रख दूंगी। तब यहाँ पे आप देखें कि इन कुल्फियों को फ्रीजर में रखे हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं और ये अच्छे से जम चुकी हैं। फॉइल पेपर को यहाँ से रिमूव करेंगे और इस मोल्ड को थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस तरह से पानी के अंदर रखेंगे। ये बिल्कुल सादा पानी यहाँ पे मैंने लिया है। बस इस तरह से कुछ सेकंड के लिए इस मोल्ड को इस पानी के अंदर डिप करेंगे। यहाँ पे हमने इन कुल्फियों को पानी में इसलिए डिप किया है ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि ये कुल्फियाँ बहुत ही आसानी से इस मोल्ड से बाहर आ रही हैं। तो हमारी मज़ेदार सी बिल्कुल बाजार जैसी बर्फ वाली कुल्फियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल केमिकल फ्री ये कुल्फियाँ हमने घर पे बना के तैयार की हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। तो अब आपको बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चों को इन कुल्फियों को घर पर बना के दें। तो अगर आपको मेरी ये कुल्फी की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कसूरी फलूदा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फलूदा की सारी चीज़ें हम घर पर ही बनाएंगे, सवैयाँ भी हम घर पर ही बना के तैयार करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इस रेसिपी को लेके चलूंगी। तो चले बगैर टाइम वेस्ट किए आज की ये फलूदा की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस कसूरी फलूदा की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर डालेंगे 3 लीटर फ्रेश दूध।
अब यहाँ दूध को कढ़ाई में डालने के बाद फ्लेम को ऑन करेंगे और दरमियानी आंच पे इस दूध को तकरीबन 15 मिनट के आसपास पकाएंगे। तो बस इस तरह से चम्मच को चलाते हुए आपने इस दूध को 15 मिनट के लिए पकाना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने 15 मिनट के आसपास इस दूध को पका लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो खोया। खोया आपको किसी भी हलवाई की शॉप से आसानी से मिल जाएगा। तो ये सारा खोया इस दूध में शामिल कर देंगे। अब खोया इसमें शामिल करने के बाद इस दूध में आपने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए तकरीबन 20 मिनट के आसपास इस दूध को पकाना है ताकि ये आधा रह जाए। तो अब यहाँ देखिए दूध पक पक के आधा रह गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पे 7 से 8 हरी इलायची तोड़ के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने जायके के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बस इसमें शामिल करने के बाद 15 से 20 मिनट इसे हल्की आंच पे इस तरह से चम्मच को चलाते हुए मज़ीद पका लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि इस रबड़ी को पकते हुए तकरीबन टोटल 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। रबड़ी जो है वो अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस जब इस तरह से छोटे-छोटे से बबल्स इस पे नज़र आने लग जाएँ तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस रबड़ी को रूम टेम्परेचर पे पहले अच्छे से ठंडा करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने इस रबड़ी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है और ये मज़ीद थोड़ी-सी गाढ़ी हो गई है। बस इस तरह की रबड़ी हमें चाहिए। अब इस स्टेज पे रबड़ी को हमने फ्रीज़र में रख के ठंडा करना है तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारी रबड़ी को यहाँ पे मैंने कंटेनर में डाल दिया है। अब हम इसे ऊपर से बंद करेंगे और फ्रीज़र में इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब सेकंड स्टेप में हम फ़लूदा के लिए सेवइयाँ बनाएँगे। तो सेवइयाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है जिसे मैंने चूल्हे पे नहीं रखा। सबसे पहले हम चीज़ों को इसमें शामिल करेंगे और बाद में हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप कॉर्नफ्लोर लिया है। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर चीनी। फिर इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप पानी। बस ये 3 चीज़ें ही हमें सेवइयाँ बनाने के लिए चाहिए। अब हैंड विस्क के साथ अच्छे से इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बस इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को हम चूल्हे पे रखेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे मुसलसल हैंड विस्क को चलाते हुए इसे पकाएंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे-जैसे ये मिक्सचर पकता जाएगा, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो बस जब इस स्टेज में ये मिक्सचर आ जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक ग्लास ले लिया है जिसके अंदर मैंने ज़िप लॉक बैग को रखा है। ये जो सेवइयों के लिए हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर तैयार किया है, गरम-गरम इस मिक्सचर को इस ज़िप लॉक बैग में डालेंगे। बस यहाँ पे आपने ये सारे स्टेप जल्दी-जल्दी से करने हैं। तो सारा मिक्सचर यहाँ पे मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने ठंडा पानी डाला था और उसके अंदर इस तरह से बर्फ को क्रश करके मैंने ऐड किया है। बिल्कुल ठंडा पानी यहाँ पे लेंगे। तो बस अब यहाँ पे इस तरह से ज़िप लॉक बैग को ऊपर से हल्का सा कट करेंगे। अब बस इस तरह से इस ज़िप लॉक बैग को ऊपर से प्रेस करते हुए सेवइयों को इस पानी में डालते जाएंगे। बस इस तरह से घुमाते हुए आपने इन सेवइयों को निकालना है और किसी भी कपड़े की मदद से आपने इसको पकड़ना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ भी आपका जल सकता है। तो जैसे ही आप ये सारी सेवइयाँ इस बर्फ वाले पानी में निकाल लें तो आपने इन्हें 10 से 15 मिनट इसी तरह से रहने देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएँ। तो अब 15 मिनट इन सेवइयों को बर्फ वाले पानी में रखने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये सेवइयाँ कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। बिल्कुल बाजार जैसी सेवइयाँ हमने बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना के तैयार की हैं। अब इन सेवइयों को हम एक साइड पे रखेंगे और कसूरी फालूदा के थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम फालूदा के लिए शीरा बनाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ एक पैन में मैंने ले लिया है 1 कप पानी। इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी शामिल करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 हरी इलायची जिन्हें मैंने इस तरह से तोड़ के इसमें शामिल किया है। अब इस शीरे को आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाना है। तो अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 4-5 मिनट के आसपास इस शीरे को पका लिया है। तो देखिए एक तार का शीरा यहाँ पे मैंने बना के तैयार किया है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस शीरे को रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही शीरा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है, ये मज़ीद थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया है। बस फ़ालूदे के लिए हमें इसी तरह का शीरा चाहिए।
अब इसे भी हम एक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने फालूदा के लिए तुखमलंगा को पानी में भिगो कर रखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है, इसे एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच तुखमलंगा। बस यहाँ पे पानी में इस तुखमलंगा को मिक्स कर देंगे और तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। तो अब यहाँ तुखमलंगा को भिगोए हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये फूल चुका है। अब इसे भी हम एक साइड पे रखेंगे। अब यहाँ दूसरी तरफ मैंने फालूदा के लिए हस्बे ज़रूरत बर्फ ली है, जिसे मैंने इस तरह से बारीक-बारीक क्रश कर लिया है। अब यहाँ फालूदा की सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इस फालूदा को सर्व करना है। अब इस फालूदा को हम असेंबल करेंगे, तो सबसे पहले हम बाउल में डालेंगे सेवइयाँ। अब जो शीरा हमने तैयार करके रखा था, वो इन सेवइयों के ऊपर डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच के आसपास आपने शीरा हर बाउल में डालना है। अब यहाँ दोनों बाउल में शीरे को डालने के बाद अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भरकर तुखमलंगा, दोनों बाउल में इस तरह से डाल देंगे। फिर इस पे डालेंगे 1 चम्मच भरकर रूह अफ़ज़ा, तो बस इस तरह से 1-1 चम्मच भरकर इन दोनों बाउल में डाल देंगे। तो बस यहाँ अब रूह अफ़ज़ा डालने के बाद जो बर्फ हमने क्रश करके रखी थी वो इस बाउल में डालेंगे। थोड़ी-थोड़ी सी बर्फ दोनों बाउल में डाल देंगे। बर्फ के बाद अब इस फालूदा पे हमने रबड़ी डालनी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस रबड़ी को रखे हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं। फ्रीजर में मैंने इसे रखा था, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ये जम चुकी है। तो बस इस तरह से रबड़ी का 1-1 चम्मच लेते जाएंगे और इसे भी बाउल में डाल देंगे। तो जितनी भी रबड़ी आपको पसंद हो आप इसे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में रबड़ी को बाउल में डाला है। तो अब लास्ट पे हम थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें दोबारा से इस फालूदा के ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी सेवइयाँ डाल देंगे इस तरह से, फिर इस पे डालेंगे थोड़ा सा तुखमलंगा और अब बस इस तरह से थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा इसके ऊपर डाल देंगे। तो बस अब यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ठंडा-ठंडा बिल्कुल बाज़ार जैसा कसूरी फालूदा बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे हमने बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना के तैयार किया है। सभी चीज़ें फालूदा की मैंने आपको इस वीडियो में बनाना बता दी हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पे ट्राई ज़रूर करें। तो जब आप इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कसूरी फालूदा की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी ये कसूरी फालूदा की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप सभी का आर्ट ऑफ कुकिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चॉकलेट डिज़र्ट कप्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये डिज़र्ट कप्स आज हम अपने किचन में बनाकर तैयार करेंगे और बजट में रहते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ इन्हें घर पे किस तरह से बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। तो चलें आज की ये रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो पहला स्टेप हम करने वाले हैं उसमें हम चॉकलेट पुडिंग बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसे मैंने चूल्हे पे नहीं रखा। सबसे पहले हम इसमें चीज़ों को मिक्स करेंगे और बाद में हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर फ्रेश दूध ले लिया है। फिर इसमें शामिल करेंगे 1/3 कप चीनी। 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। अब अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। 3 चम्मच भरकर इसमें शामिल करेंगे कोको पाउडर। अब यहाँ मैंने 2 चम्मच नीम गर्म पानी के अंदर आधा खाने का चम्मच कॉफ़ी को इस तरह से मिक्स कर लिया है, वो इसमें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे कॉफ़ी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसे मत ऐड करें। अब अगली चीज़ इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि हैंड बीटर की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस कढ़ाई को हम चूल्हे पे रखेंगे और बिल्कुल दरमियानी आंच पे इस पुडिंग को इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल कस्टर्ड की तरह गाढ़ी हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे गाढ़ा होने में। तो बस इस तरह से स्मूथ सी एक पुडिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए पुडिंग यहाँ पे हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आंच को बिल्कुल हल्का करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 3 चम्मच भरकर टेट्रा पैक क्रीम। ऑलपर्स या मिल्क पैक दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लें और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इस क्रीम को भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस चॉकलेट पुडिंग को 1 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे मजीद पका लेंगे। तो अब यहाँ हमारी चॉकलेट पुडिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। चूल्हे को यहाँ पे बंद करेंगे
और इस चॉकलेट पुडिंग को रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो अब इस पुडिंग को यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। अब हम इसे छानेंगे। तो यहाँ एक बाउल पे मैंने स्ट्रेनर को रखा है। स्ट्रेनर में इस तरह से थोड़ी-थोड़ी सी पुडिंग को डालते जाएँगे और इसे छान लेंगे। तो जब तक मैं इस पुडिंग को छान रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सारी पुडिंग यहाँ पे मैंने छान ली है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो जब तक मैंने पुडिंग को फ्रिज में रखा है उतनी देर तक हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ एक सॉसपैन में मैंने ले ली है आधा कप टेट्रा पैक क्रीम। ऑलपर्स का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 कप डार्क चॉकलेट। इस तरह से क्रश करके मैंने इसमें ऐड की है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप उसकी जगह पे चॉकलेट चिप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास चॉकलेट चिप भी नहीं है तो आप इसकी जगह पे डेयरी मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस क्रीम के साथ इस चॉकलेट को बिल्कुल हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे आधा कप दूध, आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड करेंगे मक्खन। मक्खन यहाँ पे मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है ताकि हमारे चॉकलेट गनाश में एक शाइनी सी लुक आ जाए। तो अब यहाँ दूध और मक्खन ऐड करने के बाद इस चॉकलेट गनाश को हमने 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे मजीद पकाना है ताकि ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो चॉकलेट गनाश हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस चॉकलेट गनाश को भी रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही चॉकलेट गनाश को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया है तो ये मजीद थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट पुडिंग और चॉकलेट गनाश दोनों को इस तरह से पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब इन दोनों चीजों को हम एक साइड पे रखेंगे और दूसरी तरफ यहाँ इन चॉकलेट डिजर्ट कप को बनाने के लिए हमें केक की जरूरत है। तो यहाँ पे मैंने रेडीमेड कप केक का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 चॉकलेट कप केक लिए हैं और 4 से 5 ही मैंने वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के कप केक लिए हैं। अब इन दोनों केक को हम इस तरह से हाथों की मदद से हल्का-हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो केक को यहाँ पे मैंने क्रश कर लिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डिस्पोजेबल कप का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले बेस में डालेंगे क्रश किया हुआ केक। 2 चम्मच भरकर केक हम हर कप में डालेंगे। तो अब यहाँ सारे कप्स में मैंने केक को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक चम्मच की मदद से इस केक को हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे और इस कप में सेट कर देंगे। तो सभी कप्स में मैंने एक केक की लेयर लगा दी है। अब जो चॉकलेट पुडिंग हमने बनाई थी उसकी एक लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। पुडिंग की लेयर लगा लेने के बाद अब जो चॉकलेट कपकेक्स हमने क्रश करके रखे थे वो इसके ऊपर डालेंगे। 2 चम्मच भरकर हर कप में हमने इस केक के ऐड करने हैं। अब यहाँ पे आपने केक को प्रेस नहीं करना, इसी तरह से रहने देंगे। अब दोबारा से एक पुडिंग की लेयर लगाएंगे। अब जो चॉकलेट गनाश हमने बनाया था लास्ट में उसकी एक लेयर लगाएंगे। अच्छे से इस कप को ऊपर से कवर कर देंगे। तो बस यहाँ पे इन चॉकलेट डिजर्ट्स कप को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रिंकल्स ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रिंकल्स नहीं है तो आप इसकी जगह पे क्रश की हुई चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से किनारों पे थोड़े थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल देंगे। तो हमारे बेकरी स्टाइल चॉकलेट डिजर्ट कप्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब इस स्टेज पे आपने इन्हें तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। तो ठंडा करने के बाद आप इन्हें सर्व करें। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये कितने क्रीमी और चॉकलेटी चॉकलेट डिजर्ट कप्स हमने घर पे बहुत ही आसानी के साथ बना के तैयार किए हैं। तो अगर आपको मेरी ये बेकरी स्टाइल चॉकलेट डिजर्ट कप्स की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।